नमस्कार। बहुत से लोग बच्चों की मालिश करना चाहते हैं, मगर उनको एक डर बना रहता है क्योंकि उनको कहा जाता है कि बच्चों की मालिश करने से उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, नसें कमज़ोर हो जाती हैं, नसें नाड़ियां जो है वो ब्लॉक हो जाती है, रंग काला हो जाता है, स्किन एलर्जी की शिकायत हो जाती है, हड्डियों में टेढ़ापन हो जाता है। तो बहुत से लोग पूछते हैं जी क्या मालिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं कहूँगा करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की मालिश करने से उनके शरीर में रक्त संचार अच्छे से होता है, नसें नाड़ियाँ ब्लॉक नहीं होती बल्कि नसें नाड़ियाँ खुली रहती है, नसें नाड़ियों को ताकत मिलती है। बड़े बड़े डॉक्टर भी अब ये कहते हैं कि जी बच्चों की मालिश ज़रूर करें, क्योंकि उनके मस्तिष्क का, हड्डियों का विकास अच्छे से होता है, उनके शरीर की सही ढंग से ग्रोथ होती है, इम्यून सिस्टम बढ़ता है, रंग काला नहीं होता बल्कि उनका रंग बिल्कुल साफ होता है, और स्किन और अंदर के जो अंदरूनी अंग होते हैं वो ठीक ढंग से अपना काम समय पे करते रहते हैं। बच्चों की ग्रोथ जब अच्छी होती है ना, तो बच्चों की लंबाई भी बढ़ती है और प्लस में मसल्स भी उनकी मजबूत हो जाती है, मांसपेशियां काफ़ी अच्छी हो जाती हैं, और सबसे बड़ी बात उनका पेट पाचन तंत्र अच्छा बना रहता है, आंतड़ियाँ ठीक रहती है, गैस वगैरह कब्ज वगैरह की शिकायत नहीं होती, बच्चा जो भी खाता है जल्दी से पच जाता है। जब बच्चे की मालिश करते हैं ना, तो उनका क्या होता है कि शरीर में एक किस्म से आप सुरक्षा परत जमा रहे हैं, जिससे कि आपके बच्चे पे बैक्टीरिया, वायरस या फंगस का पूरी तरह से संक्रमण नहीं होगा, और बच्चा इन चीज़ों से बचा रहेगा, और बच्चा अंदर से भी इम्यून सिस्टम उसका स्ट्रोंग होता चला जाएगा, और अंदर से ही वो अपने आप को शुरू से ही फिट महसूस करेगा। बच्चे की जब हम मालिश करते हैं ना, तो उनके फेफड़े स्ट्रोंग हो जाते हैं। फेफड़ों में जो हमारी प्राणवायु होती है अच्छे से संचार करती है, बच्चे को कभी सांस से संबंधित बीमारी तंग नहीं करती है, कफ वगैरह फेफड़ों में जमा नहीं हो पाता है, बच्चों का स्वभाव चिड़चिड़ापन नहीं रहता, बच्चा एकदम अब हंसता खेलता रहता है, और बहुत अच्छा लगता है जब बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ रहता है, तो माँ और उसके जो परिवार हैं वो अपने आप खुश रहते हैं। अब कई लोग ये पूछते हैं कि जी बच्चे की मालिश हम कब से शुरू कर दें। बच्चे की मालिश 1 सप्ताह के बाद आप शुरू कर सकते हैं, और कितने समय तक हम मालिश करते रहें, तो बच्चे की मालिश आप 1 साल तक कर सकते हैं, 2 साल तक कर सकते हैं, और अगर आपके पास समय है तो आप बच्चे की मालिश 6 साल तक भी कर सकते हैं। उसके बाद उसको सिखाइए कि आप नहाने से पहले आप तेल की मालिश करें, उसके बाद आप नहाएं, ताकि बच्चा हमेशा स्वस्थ बना रहे। बहुत से लोग पूछते हैं जी बच्चे की मालिश किस समय करनी चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चे की मालिश आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। कितनी बार करनी चाहिए, दिन में आप 2 से 3 बार कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा समय, अगर नहीं समय तो आप एक दिन में 1 बार करिए। ज़्यादा अच्छा समय जो माना जाता है सुबह जब धूप निकलती है ना, तो उस समय बच्चे की मालिश करके थोड़ी देर धूप में बिठाइए, बच्चे को लिटाइए, पेट के बल लिटा दीजिए, और लगभग मान के चलिए उसको 15 मिनट से लेके आधा घंटा तक धूप में छोड़ दीजिए। अब मन में डाउट आएगा कि धूप लगने से तो बच्चा काला पड़ जाएगा, लेकिन बच्चे के अंदर जो है ताकत भी बनेगी और बच्चा स्वस्थ भी रहेगा, और कहते धूप लगने से बहुत सारी बीमारियां अपने आप दूर हो जाती है। मालिश करने के बाद धूप लग गई, उसके बाद बच्चे को कम से कम 15-20 मिनट के बाद गुनगुने पानी से नहला दीजिए। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। बहुत से माता पिता हमारे पास आते हैं, उनके दादा दादी उनके साथ रहते हैं, तो उनकी दादी जो है क्या करती हैं, बच्चे की मालिश दिन में 3 बार कर देती हैं। तो खुद अपने मुंह से कहते 3 बार 4 बार हम मालिश करते हैं, और बच्चे की जैसे मालिश करते हैं तो उसके बाद बच्चा अच्छे से गहरी नींद में सोता है, और उसके शरीर की ग्रोथ भी दिन प्रतिदिन और बच्चे की तुलना में तेजी से होती है, और बच्चे का मन भी पूरी तरह से खुश रहता है। बच्चा अपने माँ बाप के साथ हंसता खेलता है, मन अच्छा महसूस होता है कि हाँ जी बच्चा मन से भी और शरीर से भी बिल्कुल खुश
और चिड़चिड़ा तो बिल्कुल नहीं रहता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि जी बच्चे की मालिश बहुत दबा के करें या कैसे करें। तो मैं आपको समझाता हूँ। बच्चे की मालिश सिर से शुरू करते हैं, आराम से, प्यार से। पहले तो दबा के नहीं करनी है, प्यार से करनी है। फिर ये पीठ पे, फिर नीचे कमर पे, कुल्ले पे, फिर टांगों पे, फिर सीधा कर दीजिए बच्चे को, गले पे, छाती पे, पेट पे, और फिर जांघों पे, और फिर टांगों पे। हल्के हाथ से आप बच्चे को नीचे चटाई बिछा के उस पे कपड़ा डाल के, नरम कपड़ा डाल के अच्छे से खुश मन से, अपने खुश मन से बच्चे की मालिश करेंगे तो बच्चे के ऊपर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा और हमेशा खुश और स्वस्थ रहेगा। कई लोग पूछते हैं जी हम तेल को क्या ज़्यादा गर्म करके मालिश करें या हल्का गुनगुना? तेज तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए, बच्चे की जो त्वचा होती है ना, बहुत नरम होती है, इसलिए तेज गर्म करने पे बहुत सारे तेलों के गुण भी चले जाते हैं। तो बिल्कुल हल्का गुनगुना, और गुनगुना होने के बाद ऐसे करके स्किन पे लगा के देखें कि हाँ ठीक है, अब मालिश करें। मालिश करवाने के बाद कई लोग क्या करते हैं कि मालिश करते हैं, उसके बाद अच्छे से ऐसे पैरों को करके अच्छे से व्यायाम करवाते हैं। बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और व्यायाम करवाने के बाद फिर धूप में छोड़ते हैं, फिर उसके बाद 10-15 मिनट बाद गुनगुने पानी से नहलाते हैं। इससे जो शरीर पर एक्स्ट्रा का जो तेल होता है ना, वो भी उतर जाता है, और बच्चे के जो डेड स्किन होती है वो भी उसके साथ उतर जाती है, और बच्चा बहुत सुंदर और स्वस्थ हो जाता है। तेल मालिश के समय थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की आंखों में तेल नहीं जाना चाहिए। तेल कौन सा इस्तेमाल करना है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ताकि आप उस समय उस तेल का इस्तेमाल करके अपने बच्चे को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकें। बहुत सी माएँ पूछती हैं कि जी हम बच्चे को मालिश करने के कितनी देर बाद हम दूध पिला सकते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा कि बच्चे ने अगर मान लीजिए दूध पिया तो तुरंत मालिश मत करिए। अगर तुरंत मालिश करेंगे तो बच्चा उल्टी कर देगा। कम से कम दूध पीने के आधे घंटे बाद आप मालिश करिए। और अगर बच्चा भूखा है, खाली पेट है, तो आप मालिश कर देंगे। मालिश करने के बाद कम से कम 15-20 मिनट का आप फ़र्क डालिए, उसके बाद ही आप दूध पिलाइए। बच्चे की मालिश गर्मियों में नारियल के तेल से करिए, बहुत अच्छा माना जाता है। सर्दियों में सरसों का तेल या तिल का तेल या जैतून का तेल या बादाम का तेल, जो भी आपको ठीक लगे इनमें से किसी एक तेल को लेके आप मालिश कर सकते हैं। कुछ इस वीडियो में मैं तेल बनाने का तरीका भी बताऊंगा कि जो हम खुद बनाते हैं और अपने पेशेंट को देते हैं, जिससे बच्चों की हड्डियों में, शरीर में काफ़ी ज़्यादा ताकत बनी रहती है और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ बना रहता है। वैसे तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी बनाती हैं तेल, तो आप उनका लेके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर जो हम बनाते हैं वही मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप भी घर पे बना के इस्तेमाल करके बच्चे को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकें। कई लोग क्या होता है कि मैं बताना चाहूँगा, कई लोग पूछते जी हमें मालिश कब नहीं करनी चाहिए, बच्चे को किस टाइम नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो एक बच्चे ने दूध पी रखा हो उस समय मालिश मत करिए। दूसरा, अगर बच्चा किसी बीमारी से पीड़ित है और उसमें मालिश मना है, तब बच्चे की मालिश मत करिए। तीसरा, अगर बच्चे को आप मालिश कर रहे हैं और बड़े बड़े स्किन पे रैशेज हो जाते हैं, लाल ज़्यादा हो जाती है स्किन और ज़्यादा देर तक लाल बनी रहती है, स्किन पे दाने निकल आते हैं, तो ऐसी दशा में आप बच्चे की मालिश नहीं करें। बहुत से लोगों ने पूछा है कि सोने से पहले मालिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मालिश करनी चाहिए, ताकि बच्चे को गहरी और अच्छी नींद आए। बच्चे को गहरी और अच्छी नींद आएगी तो दिमाग का और शरीर का दोनों का विकास अच्छा होगा और बच्चा बहुत खुश मिजाज रहेगा। बहुत से लोगों ने पूछा है कि सर हम जो तेल लेते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, तो उसमें खुशबू बहुत आती है, क्या हम उस तेल की मालिश करें या ना करें? नहीं। अगर कोई कंपनी तेल में बहुत सारे परफ्यूम का इस्तेमाल करती है, कलर का इस्तेमाल करती है, क्योंकि तेल का तो बिल्कुल प्राकृतिक कलर होता है। अगर वो कलर और दूसरी उसकी खुद की एक अपनी अलग से स्मेल होती है, तो उसको स्मेल की ज़रूरत है ही नहीं।
खुशबू, अगर आपको खुशबूदार तेल मिलता है तो आप बच्चे की मालिश मत करें, उससे स्किन की दिक्कत भी हो सकती है, आँखों की प्रॉब्लम भी हो सकती है और बाल सफ़ेद होने की समस्या या बाल झड़ने की समस्या भी तंग कर सकती है। तो खुशबूदार तेल नहीं लेना है, बिल्कुल नेचुरल तेल का इस्तेमाल करके मालिश करनी है। अब कई लोग कहते हैं जी हम तेल में क्या क्या डालें जिससे कि हमारा बच्चा स्ट्रॉन्ग बना रहे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप उड़द की दाल, साबुत उड़द जिसे माह भी बोलते हैं, माह की दाल या मांस की दाल भी बोला जाता है, ये आपने लेना है 50 ग्राम। अश्वगंधा की जड़ लेनी है 50 ग्राम। सतावर पीली लेनी है 50 ग्राम। बीज खरेटी लेनी है 50 ग्राम। रतन जोत लेना है 50 ग्राम। इन सभी को लेके अलग अलग पीस के पाउडर बना ले। जब पाउडर बन जाए तो किसी बर्तन में डाल के, और उसमें आपने क्या करना है कि तिल के तेल में अगर बनाना है, सर्दियों में बनाना है, तो तिल का या सरसों का आपने 300 ml के करीब तेल डालना है और उसे आपने हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए पकाना है। उसके बाद नीचे उतार के छान लेना है। इसको पकाने का दूसरा तरीका भी होता है। इसको क्या कैसे पकाया जाता है थोड़ा और बताया तो मैं आपको, जैसे हमने ये पाउडर लिए सारे, इन पाउडर को हमने मान के चलिए कि हमारे पास ये 250 ग्राम के करीब पाउडर है, तो हम इसमें 250 ml के करीब बकरी का दूध डाल देंगे और उसको कलक बना देंगे, मतलब पेस्ट टाइप में, चटनी टाइप में बना देंगे। और उसमें फिर हम 300 ml के करीब तिल का तेल डालेंगे या सरसों का तेल डालेंगे सर्दियों में। अगर आपने गर्मियों में बनाना है तो उसी में हम थोड़ा सा तरीका बता दूंगा अलग कैसे गर्मियों का बनेगा। तो अभी हम सर्दियों का बना रहे हैं, तो इसको जैसे हम अच्छे से पकाएंगे, दूध का जो अंश होगा वो जल जाएगा और जैसे ही लगे कि हाँ अब इसमें पानी का अंश नहीं बचा, तो आप उसको नीचे उतार के ठंडा होने पे कपड़े से छान के और कंच की बोतल में डाल के या चीनी मिट्टी के बर्तन में डाल के रख लें। अब उस तेल की मालिश आप बेझिझक होकर करें, बच्चा आपका बहुत स्वस्थ और सुंदर बना रहेगा। अब गर्मियों में अगर हमें नारियल का तेल इस्तेमाल करना है तो कैसे बनाना है वो मैं बता देता हूँ। चीनी मिट्टी का बर्तन लेना है या कंच का बर्तन लेना है, उसमें हम क्या करेंगे, सारे पाउडर डाल देंगे और नारियल का तेल 300 ml डाल के अच्छे से मिला के ढक के उसे हम धूप में छोड़ देंगे। प्लास्टिक का बर्तन हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि प्लास्टिक के अवगुण आ जाते हैं। अगर उसे हीट करो ना, धूप में छोड़ो या हीट करो तो उसके अवगुण आ जाते हैं, तो हमें प्लास्टिक का बोतल नहीं लेना। बनने के बाद अगर तेल आपका बन गया है, आप उसके बाद डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, मगर बनाते समय आप मत डालें। अच्छा, आपने जैसे उसको डाल दिया, ढक्कन ढक के आप कम से कम 7 दिन की गर्म धूप लगने दें, उसे धूप में छोड़ दें। धूप में छोड़े और शाम को उठा लें, फिर धूप में छोड़े, फिर शाम को उठा लें। ऐसा 7 दिन के बाद उस तेल को अच्छे से छान लें। वो तेल की मालिश करने से बच्चा बहुत अच्छा रहता है और स्वस्थ भी होता है और खुश भी रहता है। अब मैं आपको रेडीमेड तेल बताया, तो रेडीमेड तेल आप कोई भी किसी भी कंपनी का तेल लेके आप उसकी मालिश कर सकते हैं, मगर वो बच्चों के लिए होना चाहिए। उस तेल में जैसे कंपनियां बनाती हैं बेबी ऑयल, फलाना बेबी ऑयल, डाबर लाल तेल, इनमें से कोई सा भी आपको अच्छा लगे, जिस कंपनी पे आपको विश्वास हो उस कंपनी का लेके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जो बनाते हैं वो वातनाशक तेल बनाते हैं और कहते हैं कि सर्दियों में 1 ढक्कन वातनाशक तेल का और 3 ढक्कन तिल का तेल लें या सरसों का तेल लें, दोनों में से कोई एक तेल लेके अच्छे से मिला के बच्चे की मालिश करें। और गर्मियों में कहते हैं कि 1 ढक्कन वातनाशक तेल लें और 3 ढक्कन नारियल का तेल लें, अच्छे से मिला के बच्चे की मालिश करें। तो इससे बच्चा बहुत अच्छा रहता है और स्वस्थ भी रहता है, सुंदर भी बना रहता है। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।